क्रिसमस पार्टी में इविल स्नोमैन आ जाता है और सबको मारने का धमकी देता है। जैसे ही इविल स्नोमैन गुप्ता जी को मारने वाला होता है तभी मिश्रा जी अपने मिसाइल से उस पर वार कर देता है। पर कुछ देर बाद इविल स्नोमैन उठकर गुप्ता जी पर हमला करने वाला होता है, तभी पागल उसे मार देता है। पागल अपनी चालाकी से गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने लैब की तरफ ले जाता है और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी वहाँ देखिए, वहाँ कोई मकान है, कहीं वो सभी इविल स्नोमैन उसके अंदर तो नहीं? हो सकता है मिश्रा जी, सभी इविल स्नोमैन उसी के अंदर हो। ऐसा है तो गुप्ता जी आप क्या बोलते हैं, मैं अपने मिसाइल से उस मकान को उड़ा दूं? अरे नहीं मिश्रा जी, मुझे क्या पता उसके अंदर इविल स्नोमैन है, क्या पता उसके अंदर इंसान हो। चलो अंदर जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी मकान के अंदर घुस जाते हैं जहां उन्हें एक पावरफुल लैब दिखाई पड़ता है। ओह माय गॉड, ये तो एक लैब है, पर ये इतना बड़ा लैब किसका हो सकता है? लैब को देखकर गुप्ता जी मिश्रा जी को समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ क्या बनता है, इसलिए दोनों लैब में घूमने लगते हैं। गुप्ता जी, यहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा है, नहीं तो यह लैब इतना सुनसान जगह पर क्यों होता? मिश्रा जी, तुम्हारा अंदाजा मुझे भी बिल्कुल सही लग रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी लैब को चारों तरफ से देख रहे होते हैं, पर तभी उन्हें इविल स्नोमैन के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, ये तो इविल स्नोमैन की आवाज है जो हमारे पीछे से आ रही है। स्नोमैन की आवाज सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें कई इविल स्नोमैन दिखाई पड़ता है। ओह शिट, यहाँ तो बहुत सारे इविल स्नोमैन हैं, पर इतने सारे अचानक कहाँ से आ गए? मिश्रा जी, तुम्हारे पास तो मिसाइल है, अपने मिसाइल से इन सभी को उड़ा दो। हाँ गुप्ता जी, अभी मैं इन सभी को अपने मिसाइल से उड़ा देता हूँ। मिश्रा जी जैसे ही मिसाइल से सभी इविल स्नोमैन को उड़ाने वाला होता है तभी कोई पीछे से दोनों पर हमला कर देता है। पीछे से वार होने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को होश आता है तो वे अपने आप को कैद में पाते हैं। गुप्ता जी, हमें किसने कैद कर लिया और पीछे से हमें मारने वाला कौन था? मुझे नहीं पता मिश्रा जी, मैं खुद बेहोश हो गया था और अभी अभी मुझे भी होश आया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे पर तभी दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये किसकी हंसने की आवाज है? गुप्ता जी, ये हंसने की आवाज तो मुझे उस पागल के जैसा लग रही है। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर वो पागल यहाँ कैसे हो सकता है? एक मिनट मिश्रा जी, कहीं हमें पीछे से मारने वाला पागल तो नहीं? तुमने बिल्कुल सही पहचाना गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं पागल ही हूँ। पागल को अपने सामने देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी चौंक जाते हैं। पागल तुमने ही हमें पीछे से मारा था, पर तुम ऐसा क्यों किए? गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं तुमसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरा बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। हमने क्या किया है तुम्हारे साथ? हमने तो सिर्फ इविल स्नोमैन का अंत किया है, पर यहाँ भी बहुत सारे इविल स्नोमैन थे। मिश्रा जी, तुमने मेरा इविल स्नोमैन को मारा है जो धीरे धीरे सभी को मार रहा था, पर तुम्हारे चलते मैंने अपने 2 इविल स्नोमैन को खो दिया। तुम्हारा इविल स्नोमैन? तुम कहना क्या चाहते हो? गुप्ता जी, तुम दोनों ने जो इविल स्नोमैन को मारा वो मेरा बनाया हुआ है, जो सभी को मार कर मैं इस जगह पर कब्जा कर लेता, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओह, मतलब तुम्हें यहाँ की जमीन चाहिए थी, इसलिए सभी को तुम मार रहे थे? हाँ मिश्रा जी, पर अब तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते क्योंकि तुम दोनों अब मरने वाले हो। पागल एक इंजीनियर को इशारा करता है जिसके बाद वह एक बटन को दबाता है। बटन दबाते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी को जोर का झटका लगने लगता है। गुप्ता जी, मुझे बचा लीजिए, ये पागल हमें मार डालेगा। पागल, तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले अपनी जान तो बचा के दिखाओ, फिर जाके मुझे पकड़ना। पागल देखता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को करंट के शॉक लगने से दोनों का हालत खराब हो गया है और तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। मुझे धमकी दे रहा था गुप्ता जी, अब खुद नीचे मरा पड़ा है। पागल को लगता है गुप्ता जी और मिश्रा जी मारा गया है, इसलिए वह अपने इंजीनियर को बोलता है कि वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को उठाकर बाहर फेंक दे।
पागल अपने इंजीनियर को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इविल स्नोमैन, तुम सभी एक साथ जाओ और वहाँ बचे बाकी लोगों को मार दो, जिसके बाद यह जगह पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। पागल की बात मानते हुए इविल स्नोमैन वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम गुप्ता जी भूतिया कहानी है, जिसमें बहुत जल्द पहली वीडियो आएगी। इसलिए जिसने भी अभी तक न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं इस पूरी जगह का मालिक बनने वाला हूँ। पागल खुशी से रमेश का घर निकल जाता है। इधर इंजीनियर स्विच को बंद करके पिंजरे के पास जाता है और उसका दरवाजा खोलता है। पिंजरा का दरवाजा खुलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी उड़ जाते हैं और पिंजरा से बाहर आ जाते हैं। गुप्ता जी, हमने मरने का अच्छा नाटक किया, पर अब इन्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए इंजीनियर उसके पास आता है, पर कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि गुप्ता जी और मिश्रा जी इंजीनियर को खूब मारते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के मार से इंजीनियर का बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। मिश्रा जी, इन्हें तो सबक सिखा दिया, अब उस पागल की बारी है, चलो चलते हैं। पर इस लैब को भी हमें तबाह करना होगा ताकि यहाँ कोई भी इविल स्नोमैन ना बना सके। गुप्ता जी, उसका उपाय मेरे पास है, वहाँ देखिए मेरा मिसाइल। अरे वाह, चलो उसे उठा लो, तब तक मैं इसे बाहर निकालता हूँ। मिश्रा जी मिसाइल उठाने के लिए जाता है और गुप्ता जी इंजीनियर को लैब से बाहर ले आते हैं। गुप्ता जी, इस लैब का अंतिम समय आ गया है। मिश्रा जी अपने मिसाइल की मदद से लैब को तबाह कर देता है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, अब चलो पागल की बारी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को पता था कि पागल अपने इविल स्नोमैन को लेकर क्रिसमस पार्टी वाली जगह पर गया है, इसलिए दोनों उधर ही निकल जाते हैं। उधर इविल स्नोमैन सब कुछ तोड़ दिया था और कुछ लोगों को मार मार कर घायल कर दिया था। तुम सभी आज मरोगे, तुम्हें कोई अब बचा नहीं सकता। सभी इविल स्नोमैन पूरे गुस्से में बाकी बचे लोगों को मार रहा होता है, जो पागल यह सब देखकर बहुत खुश होता है। इविल स्नोमैन, जल्दी से खत्म करो ये सब, मुझे बहुत काम करना है। पागल की बात मानते हुए सभी इविल स्नोमैन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सभी को मार कर वह आराम से उसे खाने वाला था। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हम सब यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाने दो। सभी लोग इविल स्नोमैन से अपनी जान की भीख मांगता है, पर इविल स्नोमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो साथियों, सभी को मार कर खाते हैं। सभी को मारने के लिए इविल स्नोमैन एक कदम आगे बढ़ाया ही था, तभी वहाँ धमाका होता है। ये धमाका अचानक किसने किया? पागल अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसकी तरफ गुप्ता जी और मिश्रा जी आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता, गुप्ता जी और मिश्रा जी तो मर गया था, तो फिर ये वापस कैसे यहाँ आ गया? नहीं, मैं जरूर कोई सपना। ये नहीं हो सकता, गुप्ता जी और मिश्रा जी तो मर गया था, तो फिर ये वापस कैसे यहाँ आ गया? नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे ओ पागल, ये कोई सपना नहीं है, ये अपना जलवा है, जलवा। तुम हमें मारने की अच्छी कोशिश किए थे, पर तुम नाकाम हो गए। क्या? कोई नहीं, तुम करंट से बच गए तो क्या हुआ? तुम मेरे इविल स्नोमैन से बच नहीं पाओगे। सभी इविल स्नोमैन जाओ, गुप्ता जी और मिश्रा जी को मार कर खा जाओ। इविल स्नोमैन गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए उसके पास जाता है, पर मिश्रा जी अपने मिसाइल से सभी को उड़ा देता है। व्हाट ए शॉट मिश्रा जी, तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही बॉल में सबको आउट कर दिया। नहीं नहीं, मेरा इविल स्नोमैन मारा नहीं जा सकता। बच्चों उठो, इन दोनों को खत्म करो। पागल के बोलने पर दो इविल स्नोमैन वापस से खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, तुम दोनों इसे मार सकते हो, जल्दी से इसे खत्म करो। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि दो इविल स्नोमैन वापस उठ गया है, इसलिए मिश्रा जी फिर से मिसाइल से उस पर हमला करता है, पर इस बार इविल स्नोमैन अपने आप को बचा लेता है। ओ सीट, ये तो बच गया। मिश्रा जी वो इधर ही आ रहा है, जल्दी से फिर से हमला करो। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी फिर से मिसाइल से वार करता है, जो एकदम सटीक लगता है। अरे वाह मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही निशाना लगाया। हाँ गुप्ता जी, पर वह पागल कहाँ गायब हो गया? वह कहीं दिख नहीं रहा है।
पता नहीं मिश्रा जी, मेरा ध्यान तो स्नोमैन पर था, पर कोई नहीं, वो अब इविल स्नोमैन नहीं बना पाएगा क्योंकि हमने तो उसका लैब को तबाह कर दिया है। हाँ गुप्ता जी, अब चलिए क्रिसमस पार्टी एंजॉय करते हैं। क्रिसमस पार्टी एंजॉय करने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ के लोगों के पास जाने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या पागल सुधर जाएगा या फिर से इविल स्नोमैन बनाकर यहाँ के लोगों को मारेगा? यह सबका पता इविल स्नोमैन का सीजन 2 में पता चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, कमेंट कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि इविल स्नोमैन गुप्ता जी का पीछा कर रहा था, इसलिए गुप्ता जी उससे बचने के लिए इविल स्नोमैन पर डंडे से वार करते हैं और कहीं छिप जाते हैं। पर इविल स्नोमैन गुप्ता जी को देख लेता है और उन पर हमला करने वाला होता है। तभी मिश्रा जी कार से इविल स्नोमैन को कुचल देता है। इविल स्नोमैन के मरते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस रमेश का घर आते हैं और वहाँ क्रिसमस की तैयारी करने लगते हैं। पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए पागल फिर से इविल स्नोमैन भेजता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी